Hello students, welcome to our new lecture number 4 based on the topic aldehyde, ketone and carboxylic acid. पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको नेम रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था और अब जहां तक कि बहुत सारी नेम रिएक्शंस हो गई हैं, हम लोगों ने एल्डोल, कैनिजारो, क्लेथेन-श्मिट, क्लेथेन कंडेंसेशन, इस तरीके की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस पढ़ी है विद मैग्नीशियम। आगे भी हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है पीनेकॉल टू पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं जरूर। नेम रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं और नेम रिएक्शंस ये सिलेबस में भी हैं और ये सारी नेम रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो फिर जेईई मेन का एग्जाम हो, जेईई एडवांस का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो। तो ये जितनी भी नेम रिएक्शंस मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ये सभी नेम रिएक्शंस को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करके देखना है और इन पर बेस्ड असाइनमेंट्स, डीपीपीज, क्वेश्चन जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता जा रहा है वो सब आपको सॉल्व करना है। ओके, आप अगर पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो इसमें इसी नेम रिएक्शन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर साल इसमें जेईई एडवांस में तो नए नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट जितना नेम रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं में से आएंगे। ओके, इवन जेईई मेन और नीट में भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन वाला पोर्शन कवर करना है, कंप्लीट करना है। देखिए, वैसे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन है, बट ऑर्गेनिक में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको जीओसी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, आइसोमेरिज्म आपका अच्छा होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आपका अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये तो बात हो गई जीओसी की, और इसके बाद आपको नेम रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए। तो नेम रिएक्शन और जीओसी को मिला दिया जाए तो ये एटलीस्ट 70% ऑर्गेनिक कंप्लीट करता है। तो 70% या बल्कि आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो 70% तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी सिर्फ नेम रिएक्शन और जीओसी वाले टॉपिक से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट आपको ऑर्गेनिक में यही सबसे पहले तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपका 70% पोर्शन इसी से तैयार हो सकता है। तो कम पढ़कर हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कम पढ़कर का मतलब हो गया कि हम जीओसी पढ़ रहे हैं और नेम रिएक्शन जैसे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो जितने भी चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, अगर हम उतने को ही पढ़ लें तो वही हमारे लिए बहुत है, सफिशिएंट है। क्योंकि कई बार बच्चों के अंदर प्रॉब्लम ये आता है आप सबके अंदर कि आप ऑर्गेनिक की कई सारी नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कंफ्यूजन आने लगती है कि इस रिएक्शन में ये वाला रिएजेंट था या ये दूसरी रिएक्शन का रिएजेंट आ गया, तो आपका रिएजेंट भी मिक्स होने लगता है और आपके प्रोडक्ट भी मिक्स होने लगते हैं और फिर ऐसा लगता है यार ये तो पूरा रटना है। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में नहीं लानी है। मैं आपको पहले भी बताया था, चार्ट पेपर बनाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके लिए 3 कॉलम बनाने हैं आपको, रिएजेंट का कॉलम, रिएक्शन का कॉलम और इंपॉर्टेंट नोट का कॉलम। उस इंपॉर्टेंट नोट में इंटरमीडिएट होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई बातें, अगर जितनी बातें आपको लेक्चर में बताई जा रही है उस रिएक्शन के पर्टिकुलर, उस रिएक्शन से जुड़ी हुई वो सारी बातें उसको लिख लेनी है। जैसे कोई इंटरमीडिएट बनता है, कितने स्टेप की रिएक्शन है ना। तो इस टाइप की सारी चीजें, जो इंफॉर्मेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसको मैंने बार बार रिपीट करके आपको बताया हो, तो वो सारे पॉइंट्स आपको वहां पर कलेक्ट करके लिख लेने हैं और उसको अपने स्टडी रूम में बिल्कुल पेस्ट कर लेना है अच्छे से। और डेली आपकी सुबह उठते ही उस पर नजर पड़नी चाहिए। तो सुबह उठते ही जब आपकी उसकी नजर पड़ेगी तो क्या होता रहेगा कि कभी कम से कम आप 15-20 रिएक्शनें तो डेली उसको देख के ही आपको याद हो जाएंगी। तो आपको ये काम बहुत जरूरी है करना और आपको ये काम कर देना चाहिए। ओके, और अभी भी इतना टाइम है कि अभी भी आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो हमारा लॉकडाउन जरूर चल रहा है, बट हम अभी भी
लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम घर पे रहकर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें कहीं इधर उधर आना जाना नहीं है और हम अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए बहुत सारा टाइम मिल चुका है, तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आपको अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, पीने कॉल टू पीने कोलोन रीअरेंजमेंट। चलिए देखते हैं, तो चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है पीने कॉल टू पीने कोलोन रीअरेंजमेंट। हेडिंग डाल देंगे पीने कॉल टू पीने कोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखिए पीने कॉल और पीने कोलोन क्या होता है। एक्चुअल में पीने कॉल डाइऑल होता है, तो जैसे मैं विक डाइऑल बना दूं और ये वैलेंसी कार्बन कार्बन से सेटिस्फाई कर, तो इसको बोलते हैं पीने कॉल, विक डाइऑल को। ओके, पीने कॉल। और इसकी रिएक्शन अगर मैं एसिड से करा दूं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इससे करा दूं, ओके, तो इससे बन जाता है पीने कोलोन। तो ये पीने कोलोन क्या होता है, ये पीने कोलोन कुछ ऐसा होगा, एक एल्काइल ग्रुप उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा 3 डिग्री वाला, और फिर इधर से जुड़ जाएगा ये कीटोनिक ग्रुप। ओके, अब ये कैसे होता है यही अपने को जानना है, तो ये मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग देखते हैं। पीने कॉल टू पीने कोलोन रीअरेंजमेंट। ओके, तो आखिर ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुई, तो इसके लिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं। एसिड क्या करेगा, अपना H+ आयन देगा। एसिडिक मीडियम में अगर ये काम कर रहा है तो सबसे पहले एसिड का H+ आयन अटैक करेगा OH पे, और OH पे अटैक करके वाटर निकाल देगा और यहां कार्बोकेटायन बना देगा। तो H+ आयन कौन से वाले OH पे अटैक करेगा, अभी तो सिमेट्री है, लेकिन जब हम लोग क्रॉस पढ़ रहे होंगे या यहाँ का एल्काइल ग्रुप डिफरेंट कर दें, यहाँ का डिफरेंट कर दें, ऐसे हम बहुत सारे केसेस ला सकते हैं इसके अंदर। तो अगर हम डिफरेंट करते जाएंगे तो H+ आयन कौन से OH पे अटैक करेगा, तो H+ आयन उस OH पे अटैक करेगा जिससे डिहाइड्रेशन के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सके। ओके, तो सपोज मैंने इस H+ आयन को यहां पर अटैक करवाया तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा कार्बन पे प्लस। ओके, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन आपको कैसा दिख रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, क्या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं? अगर ये कार्बोकेटायन में यहां प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाए, कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग यहां हो जाए, तो क्या होगा, तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, तो ये तो 2 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है। लेकिन ये कार्बोकेटायन यहीं पे शिफ्ट होगा क्योंकि ये 2 डिग्री वाला जो कार्बोकेटायन बनेगा इसके बगल में लगा हुआ है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है, तो वो बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज बना देगा और एटम स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है, उसके आगे कोई कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर काम नहीं आता। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर इसकी कराएंगे शिफ्टिंग। तो किस चीज की शिफ्टिंग होगी, ये मिथाइल ग्रुप है, यहां पर जो एल्काइल ग्रुप होगा उसी की शिफ्टिंग होगी। अभी दोनों सेम है तो मिथाइल शिफ्टिंग ही होगी, मिथाइल शिफ्ट। अब जब ये मिथाइल शिफ्ट होकर इधर जाएगा तो देखिए ये ऐसा बन जाएगा, ये वाला कार्बन उधर चला गया और ये कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर C है और इधर OH है। अब ये वाला कार्बोकेटायन है तो 2 डिग्री, लेकिन ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल, और ये 3 डिग्री है बट ये लेस स्टेबल है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देकर बैक बॉन्डिंग कर देगा। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग 2 डिग्री इज मोर स्टेबल हियर। इसी केस में ऐसा है, अगर यहां OH नहीं होता तो फिर नहीं बोलता मैं 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। ओके,
तो ये बैक बॉन्डिंग कर जाएगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो 2 डिग्री इसीलिए हमने शिफ्टिंग भी करा दी। अब यहां पर आप रेजोनेंस ये करा भी दीजिए, तो कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो आ जाएगा और O के ऊपर प्लस आ जाएगा और बगल में H आ जाएगा और यहां C आ जाएगा। अब देखिए, आपने एसिड से H+ आयन उधार लिया था, तो आपको ये उधारी वापस भी करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाला H+ आयन बॉन्ड तोड़ देंगे, OH बॉन्ड, तो O न्यूट्रल हो जाएगा और ये H+ आयन आप वापस भी कर देंगे। ओके, तो यहां से हो गया -H+ आयन और ये बन गया आपका पीनेकोलोन, ये बन गया आपका पीनेकोलोन, इसी को बोलते हैं पीनेकोलोन। तो ये था हमारा पीनेकॉल टू पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म आप नोट कर लेंगे। अब यहां पर आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। तो पीनेकॉल में क्या होता है, पीनेकॉल एक डाइऑल है, डाइऑल के ऊपर एसिड की रिएक्शन होगी, तो लिखेंगे H+ आयन अटैक ऑन विक डाइऑल, विक विसिनल होता है पूरा, विक डाइऑल, तो H+ आयन विक डाइऑल पे अटैक करता है। ओके, H+ आयन कौन से OH ग्रुप पे अटैक करेगा जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए। सपोज अगर यहां का कुछ अलग होता और यहां से 3 डिग्री बन रहा होता और इधर से 2 डिग्री बन रहा होता तो 3 डिग्री बनाते। ओके, तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, H+ आयन अटैक ऑन that OH group by which more stable carbocation will be formed, more stable carbocation will be formed. Okay, अब नेक्स्ट बात करते हैं माइग्रेशन। तो 3 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्टिंग हो गई क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, तो लिख लेंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन 3 डिग्री कार्बोकेटायन शिफ्ट टूवर्ड्स 2 डिग्री कार्बोकेटायन, C+ का मतलब कार्बोकेटायन। ओके, तो 3 डिग्री से 2 डिग्री की तरफ आ गए, इसीलिए आ गए। अदरवाइज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर यहां डिफरेंट होंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, है ना। तो सिर्फ बैक बॉन्डिंग की वजह से 3 डिग्री से 2 डिग्री आए, अदरवाइज कभी नहीं आते। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी प्रेफरेंस, तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस होता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का माइग्रेशन होगा, उससे कम 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री। तो अगर आपको कोई 3 डिग्री मिलता है तो पहले आप उसी को माइग्रेट कराओगे। ओके, यानी शिफ्ट कराओगे। माइग्रेट का मतलब क्या हो गया, शिफ्ट कराना। जैसे यहां मिथाइल शिफ्ट हुआ है ना, वैसे ये माइग्रेशन होगा। ओके, तो ये नोट कर लेंगे। तो ये था पीनेकॉल टू पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब बात आती है कि ये पीनेकॉल आखिर बनता कैसे है, ये वाला पीनेकॉल बनता कैसे है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। हेडिंग डाल देंगे फॉर्मेशन ऑफ पीनेकॉल, फॉर्मेशन ऑफ पीनेकॉल। तो पीनेकॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, चलिए ये भी जानते हैं। तो कीटोन कोई भी, जैसे एसीटोन ले लीजिए, कीटोन की रिएक्शन MgHg वाटर इससे होती है, या फिर AlHg वाटर इससे होती है। ओके, तो अगर ऐसे रिएक्शन होगी तो जरा मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं आखिर हुआ क्या होगा।
तो सबसे पहले जैसे मैं MgHg वाटर ले लेता हूं, तो Mg2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओके, अब ये अमलगम है, मैग्नीशियम और मरकरी का अमलगम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? ये, तो इसके 2 यूनिट, कीटोन के, एसीटोन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये जो आप पाई बॉन्ड देख रहे हैं, ये आप ब्रेक कर देंगे। तो ये पाई बॉन्ड वीक है, तो यही ब्रेक होगा। तो ये पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कराएंगे और इसको आप ऐसे दिखाएंगे। ओके, देखिए क्या हुआ, यहां पर ये पार्शियल शिफ्टिंग होगी, तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ओके, फिर ये बॉन्ड जब पूरी तरह से टूट जाएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दीजिए और इसके दूसरे मोल को भी दे दीजिए, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया और ये O माइनस। अब क्या करिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये O माइनस और यहां पर भी O माइनस, ये रेडिकल जुड़ गए। अब ये जो वाटर लिखा है ना, अब आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जब आप यहां हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां HH लग जाएगा, तो इस तरीके से बन गया पीनेकॉल। ओके, और साथ में बनेगा 2OH माइनस। अब ये 2OH माइनस और Mg2+ आपस में मिलकर क्या बना देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ पीनेकॉल, नोट कर लेंगे यहां तक। पीनेकॉल टू पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट और पीनेकॉल का फॉर्मेशन इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्रॉस पीनेकॉल। तो क्रॉस पीनेकॉल देखते हैं। क्रॉस पीनेकॉल फॉर्मेशन। तो क्रॉस में क्या होगा, अभी हमने दोनों यूनिट एक जैसी ली, तो इसके 2 मोल अगर लिए तो क्या बन गया था, प्रोडक्ट बन गया ये। ओके, आपको जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या ध्यान रखना है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, यही कार्बोनिल कार्बन से दूसरे कार्बोनिल कार्बन को ज्वाइन कर देना है और ये बॉन्ड तोड़ देना है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, O माइनस आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, OH आ जाएगा, तो डायरेक्टली सीधा बना देंगे। मैकेनिज्म में नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। ओके, अब जरा क्रॉस पीनेकॉल फॉर्मेशन में जरा एक सही क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं PHCOCH3 एक मैंने ये लिया है, PHCOCH3, ओके, और दूसरा मैंने क्रॉस पीनेकॉल में लिया है CH3COCH3, CH3COCH3, ओके, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं MgHg वाटर। इससे आपको बताना है पॉसिबल नंबर ऑफ पीनेकॉल्स, पॉसिबल नंबर ऑफ पीनेकॉल, कितने पीनेकॉल बन सकते हैं, चलिए बताइए कितने पीनेकॉल बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये क्रॉस पीनेकॉल इस तरीके से है तो इसका सेल्फ हो जाए, फिर इसका सेल्फ हो जाए और इन दोनों को मिलाकर क्रॉस हो जाए। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे बात करेंगे तो 3 है ना, और वो कौन कौन से, तो फर्स्ट PHCOCH3 प्लस PHCOCH3, इसको एसीटोफिनोन कहते हैं। अगर इसके साथ बनाओगे MgHg वाटर, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, देखिए पीनेकॉल कैसे बनेगा, ये वाला कार्बोनिल और ये वाले कार्बोनिल को अपने को ज्वाइन कर देना है। ओके, और ये जो बीच में आ रहे हैं इनको साइड में लगा दीजिए, तो ये PHCO माइनस आ जाएगा और यहां पर ये CH3 और यहां से ये C जोड़ दिया और यहां से ये CH3 और इधर ये PH और यहां O पे माइनस माइनस आएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहीं पर क्या आ जाएगा, OH। तो डायरेक्ट एक बार में बनाइए आंसर,
तो एक तो ये बन गया पिनेकॉल, है ना, इसका नाम दे देता हूं मैं ए। चलिए सेकंड बनाते हैं। सेकंड हम एसीटोफिनोल वाले का ही कर देते हैं, सॉरी एसीटोफिनोल तो हो ही गया, अब एसीटोन का कर देते हैं। तो एसीटोन का सेल्फ करा लेते हैं। एसीटोन का जब हम सेल्फ कराएंगे तो आंसर देखिए उधर लिखा ही हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, OH OH, इसको नाम दे दिया बी। अब क्रॉस करा देते हैं, तो क्रॉस कराते हैं, और देखिए क्रॉस में क्या बनेगा, तो एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ ये है, और यहां क्या लग जाएगा OH, और यहां पर भी OH। बहुत सिंपल है पिनेकॉल टू पिनेकोलोन। तो ये बन गया ABC। तो तीन बन गए अपने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स। स्ट्रक्चरल पिनेकॉल कितने बन गए, 3। स्ट्रक्चरल पिनेकॉल तो वो 3 बन गए। और अब बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पिनेकॉल, टोटल नहीं। चलिए देखिए लिखता हूं, तो स्टीरियो ही गिनना है देखो। तो जैसे पहले वाले में आता हूं, तो यहां पर ये कायरल सेंटर दिख रहा है और ये भी कायरल सेंटर दिख रहा है, ओके। तो कायरल सेंटर तो मिल रहे हैं, और यहां पर जैसा इधर ग्रुप है वैसा इधर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल है। अगर दोनों OH और दोनों CH3 सेम साइड होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो ये मीजो हो जाएगा। और अगर ये टिल्ट हो गया, चेंज हो गया, CH3 ऊपर और OH नीचे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो D और L भी बन जाएगा। तो जो हमारा कंपाउंड A है, A वाले कंपाउंड से 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा मीजो, एक बनेगा D और एक बनेगा L, ओके। इससे 3 बन गए, यहीं पे लिख देते हैं मीजो, B और L। अब आप कहें सेकेंड वाले, यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं है और यहां पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ओके। तो अब इसके कितने बनेंगे, इसमें तो कोई स्टीरियो ही नहीं दिख रही ना, ज्योमेट्रिकल दिख रहा है, तो इसका एक ही बनेगा, ओके। अब इस पे आते हैं, तो देखिए इधर तो कायरल सेंटर नहीं दिख रहा, लेकिन इधर कायरल सेंटर जरूर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसके कितने बनेंगे, अगर एक ही कायरल सेंटर है तब तो क्या है, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, तो टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल नंबर ऑफ पिनेकॉल्स कितने हो गए, 6। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में जब कोई पॉसिबल नंबर पूछा करे तो वहां पर स्टीरियो जरूर लगाकर चेक कर लेना, ओके, नोट कर लेंगे। ये था हमारा पिनेकॉल टू पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। और अब अगली रिएक्शन पे आते हैं, बायर-विल्गर रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बायर-विल्गर रिएक्शन, हेडिंग डाल देंगे बायर-विल्गर। अब क्या होता है बायर-विल्गर रिएक्शन में, एक्चुअल में इस रिएक्शन में कीटोन परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कीटोन रिएक्ट विद परऑक्सी एसिड एंड ईस्टर इज फॉर्म। तो ये आप पॉइंट लिख भी लेंगे, कीटोन reacts with परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड में कुछ भी जिसपे परऑक्सी लिखे जाएगा, परऑक्सी एसिड एंड ईस्टर विल बी फॉर्म एज अ मेन प्रोडक्ट, ओके। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आखिर ये कीटोन से ईस्टर बन रहा है। तो सपोज R1C डबल बॉन्ड O R2 ये है कीटोन, और इसकी रिएक्शन किसी RC डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया पर एसिड, और ये हो गया कीटोन।
सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आप इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, यानी R1C डबल बॉन्ड OR2 इस तरीके से ईस्टर बन जाएगा। अब आखिर ये कैसे हुआ, तो इसके लिए मैकेनिज्म, और जरा मैं R1 R2 को यहां पर डिफाइन कर देता हूं। तो R1 R2 को अपन डिफाइन कर लेते हैं, रिएक्शन के फॉर्मेट में ले आते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर एक मैंने ऐसा ले लिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और इधर एक मिथाइल ले लिया, और इसकी रिएक्शन कर देते हैं, या इथाइल ले लिया ताकि आपको सारी चीजें डिफरेंट दिखाई दें। और इधर ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, और इसके साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, तो पर एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो आखिर क्या होगा, ये इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। इसकी भी मैकेनिज्म है, बट सिंपल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले एक बार मैकेनिज्म के थ्रू समझ लो, फिर आप डायरेक्ट देख लो। अगर डायरेक्ट आपको पहले ही सिखाने लग जाऊंगा तो फिर आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, पढ़ना ही बंद कर दोगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये पर एसिड में, सॉरी ये पर एसिड नहीं एसिटिक एसिड है, तो आप इसको पहले पर एसिड बना भी लीजिए, OOH। तो देखिए पर एसिड में कौन सा O कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेटिंग है और कौन सा नहीं। तो ये वाला O रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि ये वाला O रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, कंजुगेटेड सिस्टम में लगा हुआ है। तो ये वाला O अपना ऑक्सीजन, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कराएगा। तो कार्बोनिल कार्बन कहां पर है, तो कार्बोनिल कार्बन पर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अटैक कराएगा। तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, और ये इधर मूव कर जाएगा। ओके, चलिए बनाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनने लगेंगे, तो देखते हैं। ये ग्रुप तो इधर हो गया, और फिर ये कार्बन, और इसको इथाइल को मैं नीचे लगा दे रहा हूं। ओके, और ये O माइनस। अब इस कार्बन से जोड़ना है मुझे इस O को, इस कार्बन से इस O को जोड़ना है, O। ये H इधर लगा देते हैं, O पे आ गया प्लस, और इस O के बगल में फिर से O लगा है, और C डबल बॉन्ड O CH3 लगा है। ओके, अब आगे देखिए क्या होता है। तो ये आपने इस तरीके का एक एडप्ट बना दिया। अब क्या होगा, O पे प्लस लगाए तो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज होगा, और वो H प्लस आयन इसको मिल जाएगा। तो वो H प्लस आयन इसको मिल गया। ओके, तो अब देखिए क्या बनता है, इस C पे OH आ जाएगा, यहां पर इथाइल, यहां पर O C डबल बॉन्ड O CH3। यहां तक समझ में आया आपको। अब क्या होना है, माइग्रेशन होना है। तो अब आप देखिए, एक तो आपके पास ग्रुप ये है R1, और एक ग्रुप ये है R2, इसका माइग्रेशन होना है। तो ये कार्बन कैसा कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप कैसा है, तो ये अल्काइल ग्रुप में ये वाला कार्बन इन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक तरीके का 2 डिग्री हो गया। ओके, और अगर यहां पर भी होता तो 3 डिग्री बोलते। इसको मत देखिए, सिर्फ इतने को देखिए, इतने को। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। इसको अलग करके देख लीजिए चाहे, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री है, और ये वाला 1 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। ओके, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये वाले का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अभी आपको लिखवा देता हूं, माइग्रेटरी प्रेफरेंस। तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करके, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करके यहां लग जाएगा, और जब इसके पास लोन पेयर है, जब इस पे लग जाएगा, अब देखिए अब कोई रेजोनेंस नहीं है, तो अब यहां पे लग जाएगा, अटैक कर जाएगा। जब ये यहां पर अटैक करेगा तो इस O पे फिर से प्लस आ जाएगा, और जब इस O पे प्लस आ जाएगा तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से निकाल देगा एसीटेट आयन। तो ये बनने लगेगा प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो मैं लिख देता हूं। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप को अटैच करना है आपको इस O से। आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच विद दिस O, और इस O के बाद क्या जोड़ना है, COH, और यहां पर CC, और यहां आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहां से हटा है तो यहां प्लस आ जाएगा, और साथ में ये एसीटेट आयन निकल गया। इसको मैं यही लिख देना, एसीटेट आयन निकल गया। ओके, अब क्या करेंगे,
अब आप देखिए ये कार्बन पे प्लस है और इसके बगल में क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है, तो अगेन क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग से क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, तो O पे प्लस आ जाएगा और बाद में वो O पे प्लस जो आएगा तो ये OH बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला OH बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये H प्लस आयन मिल जाएगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा आगे फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट में आते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया अपने को, C डबल बॉन्ड O CC, ओके, और साथ में मिल गया एसिटिक एसिड। तो ये रहा हमारा ईस्टर, ओके, नोट कर लीजिए ईस्टर। अब माइग्रेटरी प्रेफरेंस लिख लीजिए। तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस क्या है, माइग्रेटरी प्रेफरेंस है सबसे ज्यादा हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। अगर कोई हाइड्राइड मिल जाता है यहां पर तो वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि कीटोन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट। इसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री और फिनाइल में, तो 3 डिग्री फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 2 डिग्री और 1 डिग्री में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, इसका 2 डिग्री का। तो ये माइग्रेटरी प्रेफरेंस वैलिड ओनली फॉर बायर-विल्कर, बायर-विल्कर के लिए ही वैलिड है। अदरवाइज जनरल माइग्रेटरी प्रेफरेंस क्या होता है, तो वो भी लिख लीजिए। जनरल माइग्रेटरी प्रेफरेंस, तो जनरल माइग्रेटरी प्रेफरेंस होता है हाइड्राइड की शिफ्टिंग, देन फिनाइल की शिफ्टिंग, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये जनरल है, ओके। और बायर-विल्कर में सिर्फ 3 डिग्री की ज्यादा हो जाती है प्रेफरेंस फिनाइल से, ये आपको लर्न रखना है, ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। ये है बायर-विल्कर रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है बैकमैन रीअरेंजमेंट, हेडिंग डाल देंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब ये बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में एल्डिहाइड या कीटोन सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए तो बन जाता है ऑक्साइन। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है ऑक्साइन से। एल्डिहाइड कीटोन से कैसे रिलेटेड है तो वो मैंने आपको बता दिया। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे तो वो बन जाएगा ऑक्साइन, ओके। अब ये जो ऑक्साइन है, इस ऑक्साइन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करा दीजिए या कंसंट्रेटेड किसी मिनरल एसिड से करा दीजिए, H+ आयन से मतलब है मुझे। तो जब आप किसी कंसंट्रेटेड एसिड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो लिख लेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने पर ये बना देगा ऑक्साइन इस तरह से और साथ में वाटर। अभी बैकमैन रीअरेंजमेंट चालू नहीं हुआ, अभी कोई बैकमैन नहीं है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, यहां से बैकमैन चालू होता है। तो बैकमैन में क्या होगा, ये जो ऑक्साइन आप देख रहे हैं, इस ऑक्साइन पर आप किसी एसिड का अटैक कराइए, तो जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो उससे बन जाएगा साइनाइड, ये साइनाइड बना देगा। और साथ में साइनाइड तो C और N की वजह से बन जाएगा और साथ में एल्कोहल भी बनेगा। तो साथ में एल्कोहल मिलेगा तो ये मैं R1 और यहां R2 लिख देता हूं। तो यहां पर भी R1 R2 और यहां पर भी R1 और R2। अब समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि R2 वाला ग्रुप माइग्रेट कर गया तो R1 C1 बन गया और साथ में R2OH बन गया, एल्कोहल बन गया। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन कहलाती है बैकमैन रीअरेंजमेंट, यानी इसका और इसका दोनों का बनना। तो इसमें रीअरेंज क्या हुआ, ये ग्रुप R2 रीअरेंज हुआ।
तो इसमें माइग्रेटरी प्रेफरेंस भी यूज होता होगा, और यहां पर जो माइग्रेटरी प्रेफरेंस यूज करेंगे वो जनरल वाला यूज करेंगे। तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस क्या होगा? तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस होगा हाइड्राइड सबसे ज्यादा, देन फिनाइल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये प्रेफरेंस यूज करेंगे। अब चलते हैं मैकेनिज्म देखते हैं, तो अपने को ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। ओके, तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है अपने लिए? मैं कीटोन अनसिमेट्रिकल लूंगा ताकि हम लोगों को अच्छे से पता चल सके। तो मैंने ऐसा कीटोन ले लिया, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NH2OH से। ओके, तो NH2OH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइन। तो ये ऑक्साइन C डबल बॉन्ड NOH फंक्शनल ग्रुप को ऑक्साइन बोलते हैं। ओके, अब एक तरफ आप मिथाइल लगा लीजिए और एक तरफ आप इथाइल लगा लीजिए, तो ये बन गया ऑक्साइन। और अब स्टार्ट होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो ये जो ऑक्साइन है इस पे अटैक आप करा रहे हैं H2SO4 का कंसंट्रेटेड। ओके, तो अब आप देखिए, अच्छा यहां पर ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि वो कार्बन किसी से नहीं जुड़ा तो भी 1 डिग्री, और एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में फिर किसका माइग्रेटरी प्रेफरेंस होगा? जो बल्की होगा उसका प्रेफरेंस होगा, जो बल्की ग्रुप होगा उसका प्रेफरेंस होने लग जाएगा। ओके, जैसे इस वाले ग्रुप का हम क्या करा देंगे? प्रेफरेंस करा देंगे, माइग्रेट करा देंगे इसको। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, और साथ में बन जाएगा प्रोडक्ट इथाइल एल्कोहल। अब इस रिएक्शन की मुझे मैकेनिज्म जाननी है, तो हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। चलिए समझते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड पे H+ आयन का अटैक कराइए। इस पर H2SO4 के H+ आयन का अटैक होगा। अटैक होने पर क्या बनाएगा? ये वाटर निकाल देगा। बट आप मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो थोड़ा सही से लिख लीजिए। OH तो ये था और ये H+ आयन और आ गया और यहाँ OH+ हो गया, और फिर यहां से ये वाटर निकल गया, तो ये बन गया कार्बन डबल बॉन्ड N, और N पे आ गया प्लस, और ये बन गया। ओके, यहां तक आ गया। अब माइग्रेशन कराते हैं, तो माइग्रेशन किसका होगा? तो माइग्रेशन प्रेफरेंस आपको दिया हुआ है, हाइड्राइड का हो सकता था, है नहीं, फिनाइल का हो सकता था, है नहीं, 3 डिग्री है नहीं, 2 डिग्री है नहीं, 1 डिग्री ही है। तो 1 डिग्री में किसका होगा? तो 1 डिग्री में उसका प्रेफरेंस कराएंगे जिसका अल्कोहल बन जाए, और अल्कोहल तो बन ही जाएगा सबका, तो उसका कराएंगे तो बल्की ग्रुप होगा, वो जल्दी निकल जाएगा। ओके, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर जो टूटेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से माइग्रेट होकर जाएगा, क्योंकि बगल में पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे तो टूट नहीं सकता। प्लस प्लस क्या होगा? स्टायरिक रिपल्शन अच्छा खासा हो जाएगा, तो यहां तो माइनस ही आना है, तभी साइनाइड बनेगा। इसका मतलब ये क्या बनने लगेगा? कार्बोकेटाइन। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको बना देंगे, उसके हिसाब से निकाल देंगे। अब आप सोचिए 3 डिग्री का प्रेफरेंस ज्यादा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तो ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, और बन जाएगी उससे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऐसा किया। तो चलिए देखिए, जब यहां पर हम माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट करने पर क्या होगा? CCl, ये CH3Cl बन जाएगा, और साथ में क्या होगा? साथ में बन जाएगा ये वाला कार्बोकेटाइन। ओके, CH3 CH2 प्लस, और इस पर तुरंत वाटर का अटैक करा दीजिए। तो वाटर का अटैक कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। ये वाटर कहां से आ रहा है? तो वाटर देखिए यहां से आपने कहीं निकाला भी था ये पहले वाले स्टेप में, तो उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अगर यहां से समझ आएगा तो पूरी रिएक्शन है, फिर तो वाटर की कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा आपको, है ना। और ये जो आप H2SO4 ले रहे हैं ये पूरा 100% H2SO4 तो होगा नहीं,
तो ऑब्वियस सी बात है इस H2SO4 में कुछ वाटर भी होगा, तो वही वाटर का हमने यूज भी किया है। ओके, तो ये बन गया अपना प्रोडक्ट एल्कोहल। तो इस तरीके से हमें मिथाइल साइनाइड और मिथाइल एल्कोहल मिल गया। ओके, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे NH2OH से, तो A बनेगा, और उस A की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तो B प्लस C बनेगा। फाइंड ABC। ओके, आप ये बैकमैन रीअरेंजमेंट में ये जरूर नोट कर लीजिएगा, एक तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस और दूसरा माइग्रेट वही ग्रुप करेगा, एल्कोहल उसी का बनेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो। ओके, तो ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा। द ग्रुप which has greater electron donation tendency the group which has greater electron donation tendency should be migrate। ओके, चलिए तो आप बताइए कौन सा माइग्रेट होगा और कैसे होगा ये रिएक्शन। तो A क्या होगा और उसके आगे B और C क्या होगा। तो A तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है ऑक्साइन होगा, है ना। तो A तो ऑक्साइन बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। तो A क्या बन जाएगा वो वहीं से लिख देता हूं मैं, A से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो आप देखिए C डबल बॉन्ड NH NOH आ जाएगा, और फिर यहां पर मिथाइल और यहां पर CH2 ये बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां OCH3 लगा है। अब OCH3 कैसा ग्रुप है, तो OCH3 माइनस I और प्लस N ग्रुप है, और इसका प्लस M डोमिनेंट है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। और वैसे भी जब ये यहां से ब्रेक होगा तो बेंजाइलिक बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल है, तो यही माइग्रेट होगा। तो अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है H प्लस आयन से। तो जब आप इससे H प्लस आयन कराएंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो जब ये वाटर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, N पे आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा CH2 OCH3। ओके, अब आप माइग्रेट कराओ, और फिर इसके बाद आप यहां से H और OH से वाटर निकल गया। अच्छा, यहां से भी वाटर निकलने का तरीका है, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, ये भी तो वाटर निकल ही रहा है। ओके, यहां पर आप लिख भी लीजिएगा -H2, तो वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे यूज हो जाएगा। चलिए यहां पर आते हैं, तो ये N प्लस बन गया, वाटर निकल गया। अब ये माइग्रेट ये वाला ग्रुप होगा, तो यहां माइनस और ये प्लस, ये डबल बॉन्ड साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड बन गया CH3CN। ओके, तो A आ गया अपना ये कंपाउंड, और B ये आ गया, तो C दूसरा, B और C में कुछ भी चेंज कर दीजिएगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, इसी का एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि यहां कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, और इस कार्बन पे जब ये प्लस आ जाएगा तो वाटर इस पे अटैक कर जाएगा, और वाटर इस पे अटैक करके इसी का एल्कोहल बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं CH2OH और ये बेंजाइल OCH3, ये बन गया अपना आंसर। ओके, तो इनमें से ये B और C हो गए, इनमें से किसी भी को भी एक को आप B बोल दीजिए, किसी दूसरे को आप C बोल दीजिए, तो ये था ABC। ओके, समझ में आ गया होगा आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट, तो यहां तक नोट कर लीजिए इसको। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, परकिंस रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, एक्चुअल में इस परकिंस रिएक्शन में अपने को एनहाइड्राइड की रिएक्शन, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपने को करानी है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड,
एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एसिड एंड हाइड्राइड, ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड वही लेंगे जिस एसिड का आपने एनहाइड्राइड लिया, और इससे मिल जाता है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कैसा होगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये लाइन आप याद रखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से होगी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और इससे मिल जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं। जैसे रिएक्शन हो गई एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब देखिए, एसिटिक एसिड के 2 मोल लेकर अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लीजिए, यानी कि CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इससे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक वाला। तो अब इससे जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इस एल्डिहाइड से ही एसिड बनेगा। ओके, तो वो क्या होगा उसको मैं समझता हूं मैकेनिज्म में। ओके, अपन लोग समझेंगे इसको मैकेनिज्म में। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है इसकी, ये लाइक एल्डोल रिएक्शन होता है, तो ये भी यहां पर भी लिख लीजिएगा, ये भी कैसा होता है? लाइक एल्डोल। इट इज आल्सो लाइक एल्डोल, है ना। तो एल्डोल की तरह अगर है तो सबसे पहले एसीटेट आयन आएगा और इस पर अटैक करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। CH3COO- एसीटेट आयन, इसको चाहिए H+ आयन, तो ये वाला अपना H+ आयन दे देगा, ये वाला। ओके, और ये एसिटिक एसिड निकल जाएगा और बन जाएगा कार्बन आयन CH2- C डबल बॉन्ड O CO CH। ओके, ये बन गया कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड पे। तो कार्बन आयन अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो CH3CO CO CH2- इस पर अटैक कराएंगे, बेंजल्डिहाइड पर अटैक कराएंगे इस कार्बन आयन का। ओके, चलिए देखिए क्या होता है। अगर हम बेंजल्डिहाइड का अटैक कराते हैं इस कार्बन आयन पर, तो ये अटैक ऐसे होगा और ये यहां से हट जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक जब होगा तो क्या बनेगा देखिए, तो ये तो हो गया CO पे माइनस और ये H लगा हुआ। ओके, अब इधर से जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CO CH, ये बन गया। अब क्या होगा, ये O- जो आप देख रहे हैं ना, ये O- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले कार्बोनिल पर अटैक कराएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ओके, तो इस वाले कार्बोनिल पे अटैक कराएगा और एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो वो साइक्लिक रिंग क्या है? CH, अब यहां से क्या जुड़ा हुआ है? CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर ये C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस और यहां CH, और देखिए यहां पर ये बॉन्ड ऐसे जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, तो ये क्लोज रिंग फॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये बन गया क्लोज रिंग।
यहां तक समझ में आया आपको? फिर से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, एनहाइड्राइड ने अपना H+ आयन इस एसीटेट आयन को दे दिया, एसिटिक एसिड बन गया, कार्बन आयन बना लिया, ऐसे तो बनाते थे एल्डोल में। अब ये कार्बन आयन कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करा दीजिए, बन गया आपका। अब ये O पे जो माइनस आया है, O- कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। इस पे क्यों नहीं किया, इस पे करता तो छोटी रिंग बनती, इस पे करेगा तो बड़ी रिंग बनेगी। आप देख लीजिए खुद ही कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, मोर स्टेबल। अगर इस पे करा देते तो बताइए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग लेस स्टेबल होती, तो नहीं इतना स्टेबल होती। तो ये बना है, ओके। अब आते हैं आगे कि ये क्लोज रिंग बनने के बाद क्या होगा। तो भाई देखिए, क्लोज रिंग बनने के बाद ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, ये वाला। और जब ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो कार्बन कैसा हो जाएगा, पेंटावैलेंट, जो कि हो नहीं सकता। तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। अब ये कंपाउंड आपको बनाना है, तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, ये CH, यहां पर O, और इस O के साथ ये पूरा जुड़ा है ना। तो ये वाला पहले तो यहां से तोड़कर बना दीजिए, तो CH2C डबल बॉन्ड O-, और इतना पार्ट उसके साथ जोड़ दीजिए, तो O के साथ क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखिए ये बन गया। अब ये कंपाउंड अपना फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, यहां तक तो आए हैं। अब क्या होगा, ये कार्बोनिल वाला ग्रुप देख रहे हैं ना, ये ईस्टर बन रहा है, ये एसिड बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O, ये एसिड वाला ग्रुप है। तो इसके बगल में अगर इसको फंक्शनल ग्रुप माना जाए तो इसके बगल वाले कार्बन को ये अल्फा कार्बन बोलेंगे कि नहीं, तो ये अल्फा कार्बन अपना अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और दे देगा एसीटेट आयन को, क्योंकि अब एसीटेट आयन फिर से आएगा, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, और यहां आ जाएगा माइनस, ओके। तो ये CH पे आ गया माइनस, और इधर से ये वाला एसीटेट आयन बन के चला जाएगा, निकल जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखिए कैसे बना, ये CH, ये एसीटेट आयन निकल गया, एसीटेट आयन निकल गया, और इधर क्या लग गया, CH, एक बॉन्ड तो इनके बीच में पहले से था, यहां पे प्लस आया, यहां पे माइनस आया, तो डबल बॉन्ड आ गया, CH, C डबल बॉन्ड O-, और साथ में क्या निकल गया, तो ये जो निकला है यहां से H+ आयन एसीटेट आयन के साथ मिलकर, तो वो एसिटिक एसिड निकल गया, CH3COOH, और साथ में यहां से क्या निकला है, तो एसीटेट आयन निकला है, ओके। एसीटेट आयन निकला और एसिटिक एसिड, यहां तक समझ में आया। अब ये जो एसिटिक एसिड देख रहे हो आप, ये एसिटिक एसिड फिर से अपना H+ आयन देकर इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। सिनेमेल्डिहाइड बना था ना, वैसे सिनेमिक एसिड, और साथ में एसीटेट आयन अलग हो गया। और अब सोचिए एसीटेट आयन फिर से सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बन गया। इधर वाले पार्ट से थोड़ा सा फिर से ध्यान से दीजिए, ये जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन मूव करेगा, अल्फा हाइड्रोजन के इधर मूव करने से यहां डेल नेगेटिव क्रिएट होगा, और ये एसीटेट वाला पार्ट यहां से टूटेगा, तो यहां पर डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये H+ आयन आपको उसको नहीं देना है, बल्कि एसीटेट आयन जो आ रहा है, एसीटेट आयन जो अटैक कर रहा है, अटैकिंग एजेंट है, उसको देना, एसिटिक एसिड बना देगा, और वो साथ में एसीटेट आयन निकल जाएगा। अब वो जो एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड बना है, वो फिर से टूट जाएगा एसीटेट आयन में, वो फिर से टूट जाएगा एसीटेट आयन में, और H+ आयन इसको दे देगा, कार्बोक्सिलिक आयन को, और इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सिनेमिक एसिड। ओके, नोट कर लीजिए, एक बार आप घर पे भी ट्राई कीजिएगा। और भी कई सारे गलत तरीके हैं रटाने के, बट ये जो है वो प्रॉपर मैकेनिज्म है, और इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है,
कई लोगों ने रटने के अलग अलग तरीके बना देखे हैं कि हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और उससे बना देते हैं, तो वो गलत तरीका है। यहां पर सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड, एसिड एंड हाइड्राइड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही यूज होता है और कुछ नहीं यूज होता है। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। अगली रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा, तो सिंपल सी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड 2 मोल बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आपको करा देनी है पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड से। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH CHOH C डबल बॉन्ड O PH, इसी को बोलते हैं बेंजोइन। ओके, अब चलिए देखते हैं ये कैसे बना। तो इसके लिए आपको इसकी मैकेनिज्म लिखनी होगी। बहुत सारी मैकेनिज्म हो गई लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सारी रिएक्शनें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी छोड़िएगा नहीं। एटलीस्ट जितनी मैंने लिखाई है मैकेनिज्म, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैकेनिज्म में आते हैं, तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड पे सबसे पहले अटैक होगा किसका, साइनाइड आयन, Cn-। अब ये साइनाइड आयन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। ऑब्वियस सी बात है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये यहां से मूव हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा O पे माइनस आ जाएगा, यहां CH है और यहां पर आ जाएगा Cn। यहां पर Cn आ जाएगा, साइनो ग्रुप इस पर अटैक करेगा, यहां पे O पे माइनस और इस तरीके से बन गया। अब क्या किया जाए, ये H यहां से हटा दीजिए और ये H इसको दे दीजिए, तो OH बन जाएगा और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होगा जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और वो कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करने की उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। और वैसे भी देखिए कि यहां पर जब ये साइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये साइनो ग्रुप क्या शो करेगा, -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट की वजह से ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा एसिडिक। अब ये कार्बन अगर एसिडिक हो गया तो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये टूटकर कहां लग जाएगा, वहां पर, और ये आसानी के साथ कार्बन आयन बना देगा। तो ये बन गया अपना कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पे, तो अब ये कार्बन आयन अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पे। तो दूसरा मोल बेंजल्डिहाइड लेकर आते हैं और साथ में ये कार्बन आयन लेकर आते हैं। C पे माइनस है, तो ये C माइनस इस पर लग जाएगा और यहां से टूट जाएगा। तो अब ये क्या बना, इसी के आगे यहां से कंटिन्यू है। तो अब ये क्या बना, अब आप देख सकते हैं यहां पर CH O पे माइनस और ये वाला CH किसके साथ जुड़ गया, इस वाले C के साथ, और यहां क्या लगा हुआ है Cn, और यहां क्या लगा हुआ है OH, और यहां पर बेंजीन, यहां पर बेंजीन। अब फिर से देखिए ये वाला कार्बन एसिडिक कार्बन है, तो ये वाला H यहां से लगा दीजिए, तो इधर आ जाएगा OH, CHOH, और यहां C पे O माइनस और यहां Cn और यहां पर बेंजीन। अब क्या होगा, अब होगा रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और ये साइनो ग्रुप भाग जाएगा, यहां से साइनो ग्रुप भाग जाएगा और फिर KCl के पास चला जाएगा, तो माइनस में साइनाइड आयन और साथ में बन गया अपना मेन प्रोडक्ट बेंजोइन। तो बेंजोइन क्या हुआ देख सकते हैं,
C डबल बॉन्ड O, तो यहां लगा देते हैं बेंजीन। तो इसको बोलेंगे बेंजॉन, इसको क्या बोला जाएगा? बेंजॉन। ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, और फिर ये ग्रुप, ये साइनो ग्रुप निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यही बन गया बेंजॉन। ओके, इसको आप पीएच भी बोल सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, ओके, ये लास्ट है, बहुत हो गई नेम रिएक्शंस, बहुत हो गई, ये लास्ट आपको पढ़ा रहा हूं। कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड की नेम रिएक्शंस हैं, जैसे मैंने पर्किन तो एरोमेटिक की पढ़ा दी, जैसे एक इंपॉर्टेंट और है रीमर-टीमन रिएक्शन है, और कुछ एमीन की है, तो वो उन चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, और एरोमेटिक कंपाउंड की जो नेम रिएक्शन बच गई है वो एरोमेटिक में पढ़ाऊंगा। तो ये लास्ट आज इसी पे अपने को एंड करना है नेम रिएक्शन पे। तो बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, तो बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? अब की बार यहां पर अपने पास डाइओन होगा, ये ओके, और इस डाइओन की रिएक्शन पहले बेस के साथ होगी और बाद में एसिड के साथ होगी। तो अपने को बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट करते हुए प्रोडक्ट बनाना है। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर अटैक करेगा OH माइनस, तो पीएच, आप पीएच बना लीजिए, बेंजीन रिंग बनाकर बहुत बड़ा बन जाता है, तो पीएच लिखेंगे तो आसान रहेगा आपको। तो इस पर सबसे पहले OH माइनस अटैक। अब बताइए ये OH माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे, किसी पे भी, ओके। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करा दीजिए, क्या बन जाएगा? PHC डबल बॉन्ड O, CO माइनस, यहां पे लगा है PH और इधर लग गया OH। यहां तक समझ में आया? अब क्या होगा? अब ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड करेगा, अब ये नहीं, इसको हटा देना, तो फिर वही बन जाएगा। फिर मतलब क्या होगा? ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड करेंगे, और ये क्यों माइग्रेट होगा? माइग्रेटरी प्रेफरेंस तो इसका ज्यादा है ना, पीएच का, तो ये पीएच वाले को रीअरेंज करा देना। तो ये पीएच वाला रीअरेंज होकर इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इधर ऐसे बन जाएगा। तो देखिए क्या बना, PHCO माइनस, यहां लग गया दूसरा PH, और यहां आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OH, ओके। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एसिड है ना, तो ये अपना H प्लस आयन तोड़ देगा, और ये अपना H प्लस आयन तोड़कर इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा PHCOH, यहां पर भी PH, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब क्या करना है? अब वो सेकेंड स्टेप, यानी H प्लस आयन अटैक कराना है। तो जब आप सेकेंड स्टेप H प्लस आयन अटैक कराएंगे तो यहां एसिड बन जाएगा। इसी को कहते हैं बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, ओके। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आप लोग इतना एल्डोल कहीं जा रहे हो, पढ़ चुके हो, तो सिंपल सिंपल आपको समझ में आ रहा है। कुछ सोचो यहाँ पर क्या अटैक कराओगे, तो OH माइनस का कहां अटैक कराओगे? इस पर कराओगे, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, रेजोनेंस होगा, ये माइग्रेट कर जाएगा, माइग्रेटरी प्रेफरेंस भी जाता है, तो ये माइग्रेट कर गया इस वाले कार्बन पे, यहाँ O माइनस आ गया, O माइनस आ गया, ये एसिड है बगल में, तो एसिड का H प्लस आयन इसको दे दीजिए, तो ये C डबल O माइनस हो गया, बाद में H प्लस आयन लगा के एसिड बना दीजिए, ओके। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।